बयान के उसमें कम से कम 20 लाठियां टूटी। बहुत पति हमारा चल नहीं पा रहा है, उसके ऊपर केस भी करके उसे अंदर भी कर दिए हैं। काली पड़ गई हैं। वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ, मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे हमारे माननीय सीएम जी, मुख्यमंत्री बाबा जिसको कहते हैं, वो देश को, प्रदेश को कहाँ पहचाने की सोच रख रहे हैं कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा। माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है। बस पुलिस ने हमें मारा, अगर मारा होता तो मैं वो करता। मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़ कर मुझे मारा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रिटायर्ड फौजी को 3rd डिग्री देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, सेना में मेडल पाए एक फौजी के साथ उत्तर प्रदेश में जैसा हिंसक व्यवहार किया गया है वो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी कम से कम फौजियों के सम्मान में तो न्याय करें। देखना है पूरा थाना सस्पेंड होता है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। दरअसल ये मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के घोरवारा का है। पटाखा खरीदारी के दौरान रिटायर्ड फौजी के बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले की जानकारी जुटाने पूर्व फौजी गया था, जहां खुद पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी की गई। आरोप है कि विरोध करने पर चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने फौजी इंदर सिंह की बर्बरता से पिटाई की। हम सिंदरोमाऊ गांव के रहने वाले हैं और गुरुवारा चौकी पुलिस पे बच्चों से पहले थोड़ी पता नहीं क्या लड़ाई हुई, क्या दंगा हुआ। बच्चे पटाखा लेने गए थे मार्केट में, उस दिन त्योहार था, लेकिन उसमें हमारे पति जब पूछने गए कि बच्चों को अंदर क्यों किए हो, पुलिस चौकी वालों ने बच्चों को पकड़ के अंदर कर दिया। उनसे पूछने गए कि क्यों उन्हें अंदर कर दिए हो, तो वो उन्होंने हमारे पति को ज़बरदस्ती बिठा लिए और बिठा के फिर उन्हें कहे हमसे बयान हम लेने चाहते हैं। उसके बाद हमारे पति को बहुत मारे हैं, अंदर ले जाके उन्हें बयान के उसमें कम से कम 20 लाठियां टूटी। बहुत पति हमारा चल नहीं पा रहा है, उसके ऊपर केस भी करके उसे अंदर भी कर दिए हैं। काली पड़ गई हैं। पति हमारे आर्मी के रिटायर हैं, अब एम्स में भी ड्यूटी करते हैं। अध्यक्ष जी अपना परिचय दीजिए। मैं ब्रजेंद्र सिंह फौजी, स्वर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष रायबरेली। क्या मामला क्या है जो आज भारी संख्या में स्वर्ण आर्मी जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है? ये मामला डलमऊ थाने का है, जो कि वहाँ पे घुरवारा जो चौकी पड़ती है वहाँ की घटना थी। ये हमारे एक घुरवारा के ही फौजी हैं इंदल सिंह, जो कि यहाँ रायबरेली में ही रहते हैं शहर में, लेकिन दीपावली के उसमें वो लोग 31 तारीख को दीपावली मनाने के लिए अपने गांव गए हुए थे। वहाँ से गांव से उनके बच्चे जो है पटाखे लेने के लिए घुरवारा मार्केट गए, जहाँ पे कुछ सोनकर के बच्चों से उनकी कहासुनी हुई और उस कहासुनी के दौरान सोनकर के बच्चों ने शायद कुछ वहाँ पे लकड़ियाँ, डंडे, कुछ फंटी वगैरह पड़ी थी, जिससे इनके बच्चे का नाम चाहत है, उसके ऊपर उन्होंने फंटी से वार किया और उस बच्चे का जो है सिर फट गया। कहीं ना कहीं फिर ये सूचना जो है चौकी पे पहुंचती है, तो जो भी वहाँ के पुलिस होते हैं वो उनको उठा करके पुलिस चौकी पे ले जाते हैं। उनको पिताजी को सूचना दी जाती है इंदल भाई साहब को, तो वो फिर वहाँ से कहीं ना कहीं किसी बच्चे को चोट लगेगी और सिर फटेगा तो कहीं ना कहीं जोश आता है, उनके अंदर गुस्सा आती है। वही हुआ, वो वहाँ पहुँचे तो कहीं ना कहीं पुलिस चौकी जो इंचार्ज हैं हिमांशु मलिक जी, उनकी आपस में कुछ तू मैं हुई, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो हमें हमारे संज्ञान में आया है, उनके जो वहाँ पे 4-6 लोग साथ में उनके सिपाही थे, वो लोग मिल करके इनको कुछ बात करने के कह करके और एक कमरे में पीछे ले गए, जहाँ पर अब इनके द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फौजी ने हमारे ऊपर ऐसा किया है। मुझे नहीं लगता है कि एक अनुशासित जो कि सेना में इतने दिन सेवा किया हो और वो कोई अनुशासनहीनता करे, ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उनके द्वारा ऐसा कहा गया और ये उनको ले जाके वहाँ पे बहाने से और वहाँ पर अच्छी तरह से, जो एक हम लोग भी फौज में रहे हैं और एक आतंकवादी के साथ हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सेना ने बताया कि थाना क्षेत्र पर एक सूचना मिली थी कि मारपीट हो रही थी, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को थाने पर लाई। दिनांक 31/10 को
थाना क्षेत्र डलमऊ के गुरुवारा चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में मारपीट हो रही है। सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची तथा दोनों पक्षों को चौकी पर ले आई। इसमें से एक पक्ष जो चाहत है, उनके पिता इंदल सिंह हैं जो पूर्व फौजी भी हैं, वो वाहनों पर करीब 7 से 8 लोग जो है वाहन पे आए और उनके पास हथियार थे, सरिया लाठी डंडे थे और आकर के दूसरे पक्ष सनी पक्ष को मारने पीटने का प्रयास किया। पुलिस इस पे हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद जो ये है चौकी का घेराव कर लिया और पुलिस पर हमलावर हो गए। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर करके इनको गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दूसरा पक्ष जो सनी है उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बता दें कि इस मामले में दरोगा हिमांशु की तहरीर रिटायर्ड फौजी और 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं रिटायर्ड फौजी के समर्थन में कई संगठन सड़क पर उतरे। उन्होंने रिटायर्ड फौजी को पुलिसकर्मियों द्वारा 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में एसपी ने सीओ सिटी को जांच सौंपी है। फिलहाल अब देखना है कि पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो समय तय करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।